नमस्कार मित्रों, हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में कई सारी ऐसी घटनाएं हैं जिन्हें सुनकर के हम इंसानों की रूह तक कांप जाती है। वैसे पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय ऐसा भी आया जब भगवान विष्णु ने अपनी स्वयं की ही बहन माता सती के शरीर के टुकड़े कर संसार में बिखेर दिए, जिन्हें हम लोग आज शक्तिपीठ के नाम से जानते हैं। कहा जाता है कि उसी समय से देवी वहां पर वास करती है। मित्रों, आज के हमारे इस वीडियो में हम इस कथा के बारे में जानने वाले हैं। तो अगर आप प्रथम बार हमारे चैनल पर उपस्थित हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि भविष्य में आने वाली ऐसी पौराणिक कथाओं का लाभ आप निश्चित उठा सकें। मित्रों, शक्तिपीठ की स्थापना माता सती के शरीर के टुकड़े अथवा उनके आभूषण गिरने की वजह से हुई थी। वही जब हम भागवत पुराण का अध्ययन करते हैं तो उसमें हमें 108 शक्तिपीठ का वर्णन मिलता है, जैसे कि माता सरस्वती, माता सीता, माता लक्ष्मी, ऐसे अनेक प्रकार की देवियों के प्रमुख मंदिरों को भी शक्तिपीठ बताया गया है। देवी गीता में 72 शक्तिपीठ का वर्णन है अथवा शिव चरित्र में इनकी संख्या 51 है और देवी पुराण में भी इनकी संख्या 51 ही बताई गई है। तो मित्रों, आज हम इन्हीं 51 शक्तिपीठों के बारे में जानने वाले हैं। देवी पुराण के अनुसार 51 शक्तिपीठों में से कुछ शक्तिपीठ विदेशों में भी स्थापित किए गए हैं। भारत में 42, पाकिस्तान में 1, बांग्लादेश में 4, श्रीलंका में 1, तिब्बत में 1 तथा नेपाल में 2 शक्तिपीठ स्थापित किए गए हैं। परंतु मित्रों, भगवान विष्णु को माता सती को शक्तिपीठ में बदलने की आवश्यकता क्यों पड़ी? और उससे पहले हमें यह भी जानना होगा कि माता सती कौन थी और उनका जन्म कहाँ हुआ था। मित्रों, एक कथन के अनुसार ब्रह्मपुत्र प्रजापति दक्ष की पुत्री के रूप में माता दुर्गा ने सती रूप में जन्म लिया था, जिनका विवाह देवों के देव महादेव से संपन्न हुआ। परंतु यह विवाह प्रजापति दक्ष की नामंजूरी से हुआ था, क्योंकि प्रजापति दक्ष महादेव को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे और इस विवाह से वह महादेव से और भी नाराज होने लगे, जिसके प्रतिशोध में आकर के प्रजापति दक्ष ने बृहस्पति सर्व नामक यज्ञ का आयोजन किया और इस यज्ञ में ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र समेत संसार के सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया गया था। परंतु उन्होंने अपने ही जमाता महादेव और माता सती को आमंत्रित नहीं किया। परंतु माता सती पिता द्वारा आयोजित महायज्ञ में न बुलाए जाने पर यज्ञ में शामिल होने के लिए जाने लगी, जिसे देव महादेव ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, जिसके पश्चात भी माता सती नहीं मानी और वह यज्ञ में उपस्थित हो गई। जिसके पश्चात वो वहां पहुंच करके अपने पिता से महादेव को न आमंत्रित करने का कारण पूछने लगी। परंतु प्रजापति दक्ष उत्तर देने के बजाय महादेव के बारे में अपशब्द कहना शुरू कर देते हैं और सभी देवी देवताओं के बीच में उनका उपहास उड़ाने लगते हैं। देवी सती अपने पिता द्वारा अपने पति का अपमान नहीं सह सकी, जिसके पश्चात अपने पिता के द्वारा आयोजित महायज्ञ के अग्निकुंड में अपने प्राणों की आहुति दे दी। और जब यह समाचार महादेव को मिला तो महादेव का क्रोध इतना बढ़ गया कि उनकी तीसरी आंख खुल गई, जिसके प्रकोप से वीरभद्र प्रकट हुए। जिसके पश्चात वीरभद्र ने रुद्र अवतार लेकर के पूरे यज्ञ का विध्वंस कर दिया और साथ ही साथ प्रजापति दक्ष का शीश भी धड़ से अलग कर दिया। वहीं पर ब्रह्मा, विष्णु आदि देवताओं के प्रार्थना करने के पश्चात महादेव ने प्रजापति दक्ष को बकरे का सिर लगाकर एक नया जीवन दान प्रदान किया और बिना कुछ कहे ही यज्ञ कुंड में से माता सती के पार्थिव शरीर को निकालकर अपने कंधे पर विराजमान कर पूरे संसार में भ्रमण करने लगे। समय के साथ साथ महादेव का क्रोध और भी बढ़ता गया। कुछ समय बाद महादेव ने तांडव शुरू कर दिया। शिव और सती के अद्भुत प्रेम को देख करके पूरी पृथ्वी मानो रुक सी गई और इसी के साथ साथ पूरे संसार में हाहाकार मच गया। शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मांड को शिव के तांडव से बचाने के लिए भगवान विष्णु ने माता सती के शव को अपने सुदर्शन चक्र की सहायता से टुकड़े टुकड़े कर बिखेर दिया। माता सती के शरीर के टुकड़े, वस्त्र अथवा आभूषण पृथ्वी पर जिन जगहों पर गिरे, उन स्थानों पर बाद में स्वयं महादेव द्वारा शक्तिपीठों की स्थापना की गई। जिसके पश्चात महादेव ने सभी शक्तिपीठों पर भैरव जी की स्थापना भी की, जो कि महादेव का ही एक रूप है। महादेव ने भैरव रूप को उनके सभी शक्तिपीठों के रक्षा एवं द्वारपाल के रूप में नियुक्त किया। भैरव जी के दर्शन करने पर ही माता के दर्शनों का लाभ प्राप्त होता है। तो मित्रों, इस तरीके से इस संसार में शक्तिपीठों की स्थापना हुई। तो मित्रों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक करके अपनी राय कमेंट में जरूर दें और अगर आप प्रथम बार हमारे चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं और अगले वीडियो तक के लिए जय श्री राम।